अगर आप H1B वीजा पर अमेरिका में हैं या फिर वहां जाने की सोच रहे हैं तो ये सवाल आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अगर आपको अमेरिका छोड़ना पड़े तो आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ग्रीन कार्ड का इंतजार सालों साल चलता है, पॉलिसीज बदलती रहती हैं और नौकरी गई तो 60 दिन में पैकिंग शुरू। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि H1B वीजा होल्डर्स को प्लान बी कैसे बनाना है इंडिया लौटने का और आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए आपको फटाफट सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। पहले लोग H1B वीजा को यूएस ड्रीम समझकर अमेरिका आते थे, पर अब अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी सोचने लगे हैं। उनके मन में सवाल आ रहा है कि अगर यूएस से जाना पड़ा तो मैं क्या करूंगा या फिर तो मैं क्या करूंगी। रेडिट पर किसी ने पोस्ट करके पूछा कि H1B होल्डर्स आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, और यकीन मानिए जो रिस्पॉन्स आए हैं वो आज की सच्चाई बयां करते हैं। अब देखिए, लोग अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं बल्कि अपना बैकअप बना रहे हैं। उस रेडिट पोस्ट पर एक व्यक्ति ने लिखा कि हमेशा एक पैर अपने देश में ही रखो। घर खरीद लिया है इंडिया में और यूएस वाली कंपनी से बात की है कि जरूरत पड़ी तो इंडिया ब्रांच में ट्रांसफर कर देना। बहुत से लोग इंडिया में घर खरीद भी चुके हैं, कुछ ने रिमोट या फिर इंटरनल ट्रांसफर का प्लान भी बना रखा है। एक और व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा कि इमरजेंसी फंड रेडी है, कार बेच दूंगा और लीज ब्रेक की टेंशन नहीं है। यानी कि अब H1B वीजा होल्डर्स ने सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि अब फाइनेंशियली भी खुद को सडन मूव करने के लिए तैयार कर लिया है। बहुत सारे लोग अब मिनिमल लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, मतलब ज्यादा सामान नहीं खरीदते हैं, ज्यादा EMI नहीं लेते हैं और इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं। क्यों? ताकि अगर आपकी जॉब अगर चली भी जाती है या फिर पॉलिसी बदलती भी है तो भी 30 से 60 दिन में आप अमेरिका से निकल भी जाएं तो ज्यादा कुछ न बिगड़े। कुछ लोग तो इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए अगर यूएस छोड़ना पड़े। मतलब उन्होंने इंडिया में ही पहले से इतना स्ट्रॉन्ग पिलर बना दिया है कि अब अगर उन्हें कभी यूएस छोड़ना भी पड़े तो वो आराम से इंडिया आकर शिफ्ट हो सकते हैं। कई सारे लोग अब इंडिया में स्मॉल बिजनेस प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर कंसल्टेंसी का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी पैसा लगा रहे हैं। मतलब सिर्फ वापसी नहीं बल्कि रीबिल्ड की सोच के साथ लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो एसेट है वो ट्रस्ट में रख दो और इंडिया में फ्रेश चैप्टर शुरू कर दो। इंडिया से H1B पर गए लोगों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार सालों साल का है, कभी कभी 10 से 15 साल का भी ये इंतजार करना पड़ सकता है और यूएस इमिग्रेशन पॉलिटिक्स हर चुनाव में बदल जाती है। इसीलिए लोग अब सिर्फ इंतजार ही नहीं कर रहे बल्कि वो प्लान एंड एक्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बात तो साफ है, एग्जिट स्ट्रेटजी अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। यानी अगर आप भी H1B पर हैं या फिर अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि आपको एक रियलिटी चेक भी देता है कि कैसे आपको खुद को तैयार करना है, बैकअप प्लान कैसे बनाना है और इंडिया अगर आपको मूव भी करना पड़ता है तो आपको यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है। तो जो भी H1B वीजा होल्डर्स हैं या फिर जो अमेरिकन ड्रीम अपने माइंड में रखते हैं उन्हें पहले सोचना होगा, समझना होगा और उसके बाद खुद को तैयार करना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है? अगर नहीं पसंद आया या फिर पसंद आया है तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।